हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। आज हम डीपी ऑन स्ट्रिंग्स का एक बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन एडिट डिस्टेंस सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है फटाफट देख लेते हैं और फिर इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि मैं आपको दो वर्ड्स दूंगा, मैं आपको दो वर्ड इनपुट में दूंगा। क्वेश्चन ने कहा कि मैं आपको इनपुट में दो वर्ड दूंगा। एक वर्ड आपका जी हो गया वर्ड 1, एक जो हो गया दूसरा आपका वर्ड 2। ठीक है, ये बेसिकली स्ट्रिंग्स है। ठीक है, तो मैंने बोला कि यहां पर आपकी जो वैल्यू है वो है हॉर्स और जो अगली वाली वैल्यू है वो है ROS। ठीक है, आप तीन तरीके के ऑपरेशंस कर सकते हैं। इंसर्ट कर सकते हो कोई भी कैरेक्टर, डिलीट कर सकते हो कोई भी कैरेक्टर, और किसी भी कैरेक्टर को किसी और कैरेक्टर के साथ रिप्लेस करवा सकते हो जो आपका मन करे। इंसर्ट अलाउड है, डिलीट अलाउड है और रिप्लेस अलाउड है। ये तीन ऑपरेशन अलाउड है। मान लो कि इन सारी ऑपरेशन को करने की कॉस्ट 1 है, कि इंसर्ट करूंगा तो कॉस्ट 1 लगेगी, डिलीट करूंगा तो 1 कॉस्ट लगेगी और रिप्लेस करूंगा तो 1 कॉस्ट लगेगी। तो आपको देना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वर्ड 1 टू वर्ड 2। यानी आपके जो वर्ड 1 है ना, इस वर्ड 1 को आपको वर्ड 2 में कन्वर्ट करना है यूजिंग दीज ऑपरेशन। आपको ये मेक श्योर करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन आप अप्लाई करें, तो आपको उस मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन का काउंट रिटर्न करना है। समझते हैं कैसे होगा। यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे हॉर्स को ROS में कन्वर्ट करना है। मुझे इसको ROS में कन्वर्ट करना है। क्या बात समझ आती है? ठीक है। तो एक तरीका क्या है मेरे पास, एक तरीका ये है कि मैंने इसको इससे कंपेयर किया, दोनों डिफरेंट है, तो मैंने H को R में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया जी RORSE। बहुत बढ़िया, दोनों मैच कर गए। फिर मैंने इनको चेक किया, ये भी मैच कर गए। फिर मैं इनको चेक करने गया तो मैंने इसको फिर कन्वर्ट कर दिया, S बना दिया, तो ये बन गया जी ROSSE। फिर मैंने इसे डिलीट कर दिया, फिर मैंने इसे डिलीट कर दिया, तो आपके कितने ऑपरेशन लगे? एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, यानी 4 ऑपरेशन के अंदर आपने हॉर्स को ROS में कन्वर्ट कर दिया। पहला ऑपरेशन कौन सा था? पहला ऑपरेशन आपका रिप्लेस वाला था। सेकंड ऑपरेशन कौन सा था? ये भी आपका रिप्लेस वाला था। और बाकी के दो ऑपरेशन जो आपने किए वो डिलीट वाले थे, वो डिलीट वाले ऑपरेशन थे। ठीक है, तो 4 ऑपरेशन आपने ये कर दिए। ये एक सॉल्यूशन है, बट क्या ये मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन है? जी नहीं, ये मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसे सॉल्व करोगे भाई? तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो दोबारा करते हैं। हमने बोला जी हमारे पास इनपुट में HORSE है, हमें क्या चाहिए? ROS। तो मैंने पहला ऑपरेशन क्या किया? रिप्लेस कर दिया मैंने H को R के साथ, तो मैंने इसको रिप्लेस करके यहां पर R लगा दिया। आपकी स्ट्रिंग क्या बन गई? आपकी स्ट्रिंग बन गई RORSE। तो ये इससे मैच कर गया, वेरी गुड। ये इससे मैच कर गया, वेरी गुड। अब मैंने R को ना डिलीट कर दिया, मेरा सेकंड ऑपरेशन डिलीट R, तो आपकी स्ट्रिंग क्या बच गई? आपकी स्ट्रिंग बच गई ROSE। ठीक है, ये इससे मैच कर गया और ये एक्स्ट्रा है, तो मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। थर्ड ऑपरेशन क्या हो गया? मैंने डिलीट कर दिया E को, तो आपकी स्ट्रिंग क्या बच गई? मेरी स्ट्रिंग बच गई ROS, जो कि एक्जैक्टली सिमिलर है इस वाली स्ट्रिंग के। तो ये 3 ऑपरेशंस के द्वारा मैंने सॉल्व कर दिया, हॉर्स को कन्वर्ट कर दिया ROS के अंदर। सवाल है सॉल्व कैसे करेंगे, मेरी अप्रोच क्या होगी? मैंने बोला आप किसी भी कैरेक्टर पर अगर खड़े हैं, तो आपके पास 3 चॉइस हैं उसके पास। ठीक है, चलो समझते हैं क्या हुआ। मैंने बोला कि ये मेरी पहली स्ट्रिंग है, मैं यहां पर किसी कैरेक्टर पर खड़ा हूं। ये मेरी सेकंड स्ट्रिंग है, मैं यहां पर किसी कैरेक्टर पर खड़ा हूं। अगर तो वो कैरेक्टर मैच कर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने वो दोनों कैरेक्टर मैच करा लिए। अब आपने आगे की स्ट्रिंग को सॉल्व करने के लिए फंक्शन कॉल कर दी। बट अगर वो मैच नहीं हुए तो भैया इंसर्ट करना पड़ सकता है, डिलीट करना पड़ सकता है और रिप्लेस करना पड़ सकता है, और जो भी इनमें से मिनिमम आंसर देगा वो मैं ले लूंगा। इन शॉर्ट मैंने ये बोला कि यार अगर कैरेक्टर मैच कर जाए तो आप क्या करते हो? तो आप कॉल कर देते हो, कॉल फॉर रिमेनिंग स्ट्रिंग, यानी आगे जो बची हुई स्ट्रिंग है दोनों में, उसके लिए आप फंक्शन कॉल कर दोगे या उनको चेक करोगे। ठीक है, बट अगर वो मैच ना करें, अगर करंट कैरेक्टर मैच ना करें, तो आपका एक आंसर निकलेगा इंसर्ट करने से, आपका इंसर्ट का एक आंसर होगा। एक आंसर आपका निकलेगा डिलीट करने से, लेट से मैं डिलीट कर दिया तो करंट कैरेक्टर, तो फिर आंसर कैसे निकलता? एक आंसर आपका निकलेगा रिप्लेस करने से, लेट से मैंने करंट कैरेक्टर को रिप्लेस कर दिया होता। तो आपने तीनों ही चॉइसेस एक्सप्लोर करके देख ली। इससे जो है आंसर ये आ रहा है, डिलीट से आंसर ये आ रहा है, रिप्लेस से आंसर ये आ रहा है। मुझे क्या चाहिए? मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? मेरा फाइनल आंसर यहां पर क्या होगा? इन तीनों का मिनिमम।
कि भैया मिनिमम ऑफ इंसर्ट आंसर, डिलीट आंसर और रिप्लेस आंसर। खत्म भाई, इतना ही था मेरा सोल्यूशन, इतना ही था। अगर आपने ये रिकरेंस सोच लिया तो आपका काम आसान हो गया। ध्यान से देखो, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा, हम दो स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर के ऊपर बैठे हैं। मैंने बोला क्या ये दोनों कैरेक्टर इक्वल हैं, क्या ये मैच कर गए? आपने बोला हाँ मैच कर गए। मगर ठीक है, तो दोनों के जो आगे की स्ट्रिंग है, एग्जाम्पल लेट्स से कि ये था आपका HORSE और ये था HOS, तो मैंने बोला मैं इस पे H पे खड़ा हूँ, मैं इस पे H खड़ा हूँ, दोनों मैच कर गए। तो मैंने क्या बोला, अब ये आगे की स्ट्रिंग एक बार चेक करा लो, इस आगे की स्ट्रिंग को इस आगे की स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करा लो, अगर मैच होता तो। बट अगर मान लो मैच नहीं होता, यानी कि ये HORSE है और ये ROS है, यानी ये और ये मैच नहीं हुआ, तो क्या होगा? तो ऐसे करो, एक बार इंसर्ट वाला ऑपरेशन कर लो, यहाँ पे इंसर्ट वाला ऑपरेशन कर लो। इंसर्ट वाला ऑपरेशन से क्या होता है, ये बन गया जी RHORSE और ये बन गया ROS। ठीक है, इतना करने के बाद आप इसको सॉल्व कर रहे हो और फिर इसको सॉल्व कर रहे हो। या फिर सेकंड ऑप्शन डिलीट कर लो, तो डिलीट करने के बाद ये बन जाएगा ORSE और ये है ROS। अब आप इस पूरे को फिर दोबारा सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद रिप्लेस कर लो, तो यानी H को आपने रिप्लेस कर दिया, वो बन गया RORSE और ये ROS, जो हमने किया था। तो इन तीनों से कुछ कुछ आंसर है, हमें कौन सा आंसर चाहिए? हमें जो भी मिनिमम आंसर होगा वो चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि मिनिमम आंसर रिटर्न कर दो। ठीक है, एक बार इसको कोड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि रिटर्न कर दो भैया, सॉल्व नाम के फंक्शन क्रिएट करूंगा, उसमें अपना वर्ड 1 पास करूंगा और वर्ड 2 पास करूंगा। स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ? दोनों में जीरो इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने बोला जी इंट सॉल्व, ये आ गई जी मेरी स्ट्रिंग A, ये आ गई जी मेरी स्ट्रिंग B और ये रहा I और ये रहा J। तो ये चीज़ हमने समझ ली, ये दो स्ट्रिंग हमने पास कर दी है और ये दो हमने इंडेक्सेस पास कर दिए हैं। अब बेस केस क्या होगा? मैंने बोला बहुत सिंपल है कि मान लो आपका I जो है वो A डॉट लेंथ के इक्वल हो जाए, यानी कि आपकी पहली स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है। ओके, तो ये केस समझना एक बार, इससे समझ में अच्छे से आएगा। मान लो इस प्रकार की स्ट्रिंग है, यहाँ पे आपका I भी पास किया था और J भी पास किया था, बट I पहले स्ट्रिंग के बाहर हो गया, यानी जब मैं कहता हूं I पहले स्ट्रिंग से बाहर हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आपका वर्ड 1 था ना, वो वर्ड 2 से छोटा था इन टर्म्स ऑफ लेंथ। यानी मान लो कि ये आपका ROS था और ये आपका HORSE था। ठीक है, तो आपने पहला पास किया, पहले पास के बाद ये बन गया जी HOS और ये हो गया HORSE। फिर आपका ये और ये मैच कर गया, ठीक है। फिर आपने इसको मैच करने के लिए इसको बना लिया HOR और ये बन गया HORSE। फिर आपका I बाहर निकल गया, बट यहाँ पर तो अभी भी दो कैरेक्टर बचे हुए हैं, बट ये तो खत्म हो चुका है ना भैया, पहली स्ट्रिंग तो खत्म हो चुकी है। तो जब मैं कहता हूं आपका I पहली A डॉट लेंथ के इक्वल हो गया, इन शॉर्ट आपकी वर्ड 1 की लेंथ छोटी थी वर्ड 2 की लेंथ से। इस केस में क्या करना है? इस केस में बहुत सिंपल आंसर है, ध्यान से देखो। हमें ये वाले दो कैरेक्टर चाहिए जो कि बेसिकली इंसर्ट करने से आ जाएंगे। तो इसका मतलब हमेशा मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा? हमेशा मेरा आंसर यहाँ पे क्या होगा कि भैया ये पूरी लेंथ, यानी कि B की लेंथ माइनस जहां पर उसका J स्टैंड करता है, तो B की लेंथ आ गई जी 5 और J स्टैंड करता है जी यहां पर, तो आपने बोला 5 - 3 दैट इज 2। तो इन शॉर्ट I इज इक्वल टू J, तो इन शॉर्ट I इज इक्वल टू अगर A डॉट लेंथ हो जाए तो मेरा आंसर क्या आएगा? तो मेरा आंसर होगा B डॉट लेंथ माइनस J। अगर ये कंफ्यूजिंग लगता है तो एक और तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आपको ये वाली चीज समझ में नहीं आती तो हमने अभी किस प्रकार सॉल्व किया? हमने इस प्रकार सॉल्व किया ना, HORSE था और ROS था। हमने स्टार्टिंग में I को यहाँ पे लगाया था और J को यहाँ पे लगाया था। मेरे पास एक और तरीका है कि ये ना करके मैं इस प्रकार सॉल्व कर लूँ क्वेश्चन को। HORSE कर लिया और यहाँ पर मैंने क्या बोला कि भैया यहाँ पर ROS है, बट यहाँ पर I को मैंने एंड में लगाया और J को भी मैंने एंड में लगाया। इस प्रकार सॉल्व करने निकल पड़ा हूं मैं। अगर इस प्रकार सॉल्व करोगे तो आपका बेस केस ऐसा बनेगा, तो रिटर्न इसकी जगह आपका यहाँ पे सिंपल J आ जाएगा, रिटर्न J। ठीक है, पर हमने 0,0 स्टार्ट किया तो हम इसी तरीके सॉल्व करने वाले हैं। तुम चाहो दोनों तरीके सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। इन शॉर्ट मैं बस तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि जब तुम्हारा I पहले A डॉट लेंथ के इक्वल हो जाए, यानी कि I तुम्हारा स्ट्रिंग से बाहर निकल जाए, यानी कि तुम्हारी वर्ड 1 वर्ड 2 से छोटी थी इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तो जो भी तुम्हारे एक्स्ट्रा कैरेक्टर बचते हैं इनका काउंट ही तुम्हारा आंसर होगा। इनका काउंट कैसे निकलेगा? इनका काउंट ऐसे निकलेगा जी। सेम केस अप्लाई करता है आपका J के ऊपर भी भाई, कि अगर मान लो J जो है वो आ जाए B डॉट लेंथ के इक्वल,
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वर्ड 2 छोटा है वर्ड 1 से इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा करेक्टर होंगे, जैसे कि ये देखो वर्ड 1 बड़ा है वर्ड 2 छोटा है, तो जो भी एक्स्ट्रा करेक्टर्स होंगे यानी कि ये 2 करेक्टर, वही आपका आंसर होगा। वो कैसे निकलेगा, सेम a डॉट लेंथ माइनस आई। बात समझ में आती है? इस प्रकार आपने सॉल्व कर लिया, इस प्रकार आपने सॉल्व कर लिया। तो ये आपके बेस केसेस थे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अपना आंसर लिख लिया, आंसर इक्वल टू 0। मेरा कंडीशन क्या थी, क्या मेरे करंट करेक्टर मैच करते हैं, क्या a ऑफ i इज इक्वल टू b ऑफ j है। अगर ये मैच कर जाए तो, अगर ये मैच कर जाए तो आगे के लिए कॉल करो फंक्शन को, तो रिटर्न कर दो भैया सॉल्व a कॉमा b, i को भी आगे बढ़ा दो और j को भी आगे बढ़ा दो, क्योंकि दोनों मैच करके ना, i और j मैच करके, तो i को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा और j को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। एल्स केस, जब ये मैच नहीं करेंगे तब क्या करना है, तब 3 चीजें कर सकते हैं। क्या है 3 चीजें, या इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो आपने एक आंसर निकाला इंसर्ट का, इंसर्ट आंसर। लेट्स से आपने किसी पोजीशन पर इंसर्ट कर दिया है, आपने किसी पोजीशन पर इंसर्ट कर दिया। सोच के देखो एक बार, एक्चुअली आपको इंसर्ट नहीं करना है, आपको इस मानना है कि आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पे H था, यहाँ O था, यहाँ R था, यहाँ S था, E था, ये था 0 1 2 3 4, ये था R, यहाँ O, यहाँ S। लेट्स से आपने बोला कि मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है, मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। तो इन शॉर्ट आपने जब यहाँ पर इंसर्ट कर दिया तो इन शॉर्ट आपका ये कैरेक्टर इस कैरेक्टर से मैच कर गया। अब आपको आगे किसको किसको कंपेयर कराना है, अब मुझे आगे इस पूरी स्ट्रिंग को इस पूरी स्ट्रिंग के साथ कंपेयर कराना है। अगर ध्यान से सोचो तो J मेरा यहाँ पे था और I मेरा यहाँ पे था, अभी भी I मेरा इंटैक्ट है, जहां पहले था वहीं पर ही पड़ा है, बट मेरा J जो है वो आगे बढ़ गया। तो वही सेम चीज यहाँ पे करनी है कि सॉल्व a कॉमा b कॉमा i कॉमा j को आगे बढ़ा दिया, खत्म। सेकंड केस डिलीट का, तो मैंने डिलीट का आंसर निकाल लिया, डिलीट आंसर। कैसे करेंगे इसको, मैंने बोला ठीक है जी, आप अभी कहाँ खड़े हो, आप अभी H पे खड़े हो, ORSEROS। लेट से मैंने बोला कि मेरा I जो है यहाँ पे है और मेरा J जो है वो यहाँ पे है। मैंने बोला कि मैंने H को डिलीट कर दिया, मैंने H को डिलीट कर दिया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैं इस स्ट्रिंग को इस पूरी स्ट्रिंग के साथ कंपेयर कराऊंगा। देखो J मेरा वहीं पर स्टैंड कर रहा है, बट I जो है मेरा अब यहाँ पे आ गया, मतलब नई स्ट्रिंग में तो I यहाँ पर ही होगा ना, तो इसका मतलब I आपका आगे बढ़ गया, बट J वहीं पे है, a कॉमा b कॉमा i प्लस 1 कॉमा j, ठीक है। रिप्लेस ये कैसे होगा, मैंने बोला ये भी कर लेंगे भाई, जहां इतना कर लिया वहां ये भी सही। तो इन शॉर्ट अगर तुम यहाँ रिप्लेस वाला केस देखोगे, तुमने बोला ये रहा H, ये रहा O, ये रहा R, ये रहा S, ये रहा E, ये रहा R, ये रहा O, ये रहा S। तो मैंने बोला H को रिप्लेस करके R बना दिया, ठीक है। यहाँ पर मेरा I था और यहाँ पर मेरा J था। अब क्या करना है, मुझे इस स्ट्रिंग को कंपेयर कराना है इस स्ट्रिंग के साथ। तो देखो I मेरा एक आगे बढ़ गया और J भी मेरा एक आगे बढ़ गया। तो मैंने बोला सॉल्व a कॉमा b कॉमा i प्लस 1 कॉमा j प्लस 1। तो ये 3 आंसर निकल गए। मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, मिनिमम ऑफ इंसर्ट आंसर कॉमा मिनिमम ऑफ डिलीट आंसर कॉमा रिप्लेस आंसर, ठीक है। और आपने आंसर को यहाँ पर रिटर्न कर दिया जी, खत्म। तो आपका कोड एकदम तैयार। एक बार हमने इसको रन करके देखा, एक बार हमने इसको रन करके देखा, उसने बोला जी आपकी क्या गड़बड़ है, ब्रैकेट का पंगा है बाबू भैया। हमने इसको रन कर दिया, हमने इसको रन कर दिया। हार्ड लेवल क्वेश्चन लिखा है, देख रहे हो, आंसर गलत आ रहा है। हाँ क्यों समझते हैं, क्योंकि हमने जब इंसर्ट आंसर निकाला तो मैंने क्या बोला कि मैंने एक ऑपरेशन कर लिया है। ये सॉल्व फंक्शन क्या कर रहा है, तो आगे के लिए कॉल कर रहा है ना, बट अभी तो मैंने एक ऑपरेशन लगा लिया ना, तो दैट्स वाई मुझे यहाँ पर 1 प्लस करना पड़ेगा, दैट्स वाई मुझे यहाँ पर भी 1 प्लस करना पड़ेगा। डिलीट कर दिया, दैट्स वाई मुझे यहाँ भी 1 प्लस करना पड़ेगा। अब इसको रन करते हैं, इसको रन किया, एक्सेप्टेड आ गया, हमने इसको सबमिट किया। क्योंकि रिकर्जन है तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा TLE आने की। देखते हैं, हमारा TLE आजा भाई, आ गया, ठीक है। अब सवाल उठता है कि रिकर्सिव सॉल्यूशन तो भैया बना लिया, अब हमें इसमें मेमोराइजेशन ऐड करनी है। मैंने कहा वो भी कर लेंगे। ध्यान से अगर देखो तो I तुम्हारा 0 से लेके तुम्हारी स्ट्रिंग की लेंथ तक जा रहा है और J तुम्हारा 0 से लेके तुम्हारी स्ट्रिंग की लेंथ तक जा रहा है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया, DP क्रिएट कर लिया, वेक्टर ऑफ इंट DP। आपने बोला जी वर्ड 1 डॉट लेंथ
कॉमा वेक्टर ऑफ इंट var2 डॉट लेंथ कॉमा -1 डीपी एरे क्रिएट कर लिया। इसके बाद इसको सारी फंक्शन कॉल में सेंड कर दिया भाई, सॉल्व वाली फंक्शन कॉल में सेंड कर दिया। तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा ऊपर भी, तो आपने इसे यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर इसे लिख लिया, ठीक है। और ये सारी फंक्शन कॉल के अंदर ही पास करोगे आप इसको, डीपी डीपी डीपी। फर्स्ट स्टेप डन, आपने डीपी एरे क्रिएट कर लिया, उसको सारी फंक्शन कॉल में पास कर दिया, उसका जो पैरामीटर भी सेंड कर दिया, बहुत बढ़िया। सेकंड स्टेप क्या होता है, जहां पर भी आंसर रिटर्न करो उसको डीपी में स्टोर करो, फिर रिटर्न करना डीपी ऑफ आई डीपी ऑफ जे इज इक्वल टू आंसर, ठीक है। सेकंड स्टेप डन। थर्ड स्टेप, जहां बेस केस खत्म हो रहे हैं वहां पर एक केस और लगाओ कि अगर डीपी के अंदर आंसर ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर डीपी एरे के अंदर आंसर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसी आंसर को रिटर्न कर दो, आगे प्रोसेस करने की नीड ही नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो हमने इसको एक बार रन करके देख लिया, सही चल रहा है। हमने इसको सबमिट कर दिया, हमने टॉप डाउन डीपी दैट इज आपकी रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा लिया। बहुत बढ़िया। सवाल उठता भैया टॉप डाउन डीपी से तो कर लिया, बट क्या इसको हम बॉटम अप डीपी के द्वारा कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं दोस्त। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन के अंदर टॉप डाउन डीपी में आपने जो आई था उसका आप 0 से ए की लेंथ तक लेके गए हो, मैंने कहा बिल्कुल सही। अगर जे को देखोगे तो वो भी आप 0 से लेके बी की लेंथ तक लेके गए हो, मैंने कहा बिल्कुल सही। अगर मुझे बॉटम अप अप्रोच लगानी हो, यानी टैबुलेशन मेथड द्वारा सॉल्व करना हो इसी क्वेश्चन को, तो मैं आई को उल्टा ले जाऊंगा भाई, ए डॉट लेंथ -1 से 0 ले जाऊंगा और जे को भी बी डॉट लेंथ -1 से 0 ले जाऊंगा, खत्म, सॉल्व। लिख के देखते हैं एक बार। मैंने बोला जी इंट सॉल्व टैब, और आपने बोला मैं यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ, 2 स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग बी। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हमें डीपी एरे बनाना। तो डीपी एरे मैंने फटाफट यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ, इसका नाम A है और इसका नाम B है, ठीक है। ये बात समझ में आती है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना होता है, हमें रिकर्सिव सॉल्यूशन के बेस केसेस को देखकर एनालाइज करना होता है कि डीपी एरे में कोई चेंज रिक्वायर्ड है या नहीं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, i इज इक्वल टू a डॉट लेंथ, यानी जिस भी यानी कि a डॉट लेंथ वाली रो पर आपका आंसर ऐसा होना चाहिए, b डॉट लेंथ -j। अब j क्या होता है, j आपका 0 से लेकर b डॉट लेंथ तक कहीं पर भी ट्रैवर्स कर सकता है। इन शॉर्ट आपको यहाँ पर एक लूप लगाना पड़ेगा जो कि होगा फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन b डॉट लेंथ j प्लस प्लस, ठीक है। इस प्रकार आपने लूप लगा रखा होगा और आपने बोला कि भैया मुझे बोल रखा उन्होंने i इज इक्वल टू a डॉट लेंथ पर, यानी कि a डॉट लेंथ वाली रो पर और आपके इस j वाले कॉलम पर हमें क्या करना है, हमें ये आंसर देना है b डॉट लेंथ -j। तो ये हमें बेस केस से पता लग गया, बहुत बढ़िया। बट यहाँ पे कैच है भैया, आपने बोला कि इतनी रोज टोटल एग्जिस्ट कर सकती है, यानी एट मैक्स आपका जो इंडेक्स होगा a डॉट लेंथ -1, और यहाँ पे आप a डॉट लेंथ वाले इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करो, इसका मतलब गलती है, यानी कि यहाँ पर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा बाय 1 और यहाँ पर भी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि अभी समझ में आएगा। सेकंड जो हमारा टेस्ट बेस केस है वो क्या कहता है कि जब भी आपका कॉलम b डॉट लेंथ वाला होगा, यानी b डॉट लेंथ वाले कॉलम पर आपका आंसर ये होना चाहिए, सेम। इसका मतलब आपने फिर से एक लूप चलाया, फॉर इंट i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन a डॉट लेंथ i प्लस प्लस, सेम गलती बार। इसके अंदर क्या करना है, dp ऑफ i और आपकी b डॉट लेंथ पर, उन्होंने बोला ना कि j इक्वल टू b डॉट लेंथ पे आपको आंसर डालना है, यहाँ बोला ना उन्होंने, दैट्स वाई b डॉट लेंथ। इसके अंदर हमारा आंसर ये रहने वाला है, बहुत बढ़िया। तो ये बात समझ में आ गई। इससे आपने बेस केस को एनालाइज करके बेसिकली यहाँ पर डीपी एरे में चेंजेस कर दिए। इसके बाद क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉटम अप डीपी के अंदर इस प्रकार आपकी वैल्यूज जाने वाली हैं। तो आपने बोला फॉर इंट i इज इक्वल्स टू a डॉट लेंथ -1, i को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक जाने दो और i माइनस। सेम उसी प्रकार मैंने बोला कि फॉर इंट j इज इक्वल्स टू b डॉट लेंथ -1, j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, j माइनस, खत्म। अंदर क्या वैल्यूज होनी चाहिए, अंदर क्या लॉजिक लिखूं? मैंने बोला सिंपल है भाई, जो ऊपर लिखा रिकर्सिव सॉल्यूशन वही कॉपी पेस्ट कर दो। तुमने इसको उठाया और यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बस मुझे रिकर्सिव फंक्शन को डीपी में कन्वर्ट करना और मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने बोला जी
ये है i+1 और j+1, तो ये हो गया dp ऑफ i+1 और j+1। ये बात समझ में आ गई। इसी प्रकार बाकी भी हो जाएंगे। यहाँ पे i, j+1 है, तो मैंने इसको हटा के लिख दिया जी i, j+1। यहाँ पे i+1, j है, तो मैं लिख दिया जी i+1, j। यहाँ पर i+1, j+1 है, तो i+1, j+1 और रिटर्न स्टेटमेंट हटा दो। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर मुझे अपना आंसर रिटर्न करना है। रिटर्न dp ऑफ 0,0। मुझे कैसे पता लगा 0,0? क्योंकि रिकर्सिव कॉल जो मेरी गई थी वो 0,0 की गई थी पहले, तो वही सेम मुझे यहाँ रेप्लिकेट करना होता है। तो मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया एक बार, रन करके देखते हैं एक बार। नहीं चला, कुछ गड़बड़ है कहीं पे। वो गड़बड़ हमें फाइंड आउट करनी है। समझते हैं क्या गड़बड़ है मित्र। तो हम गए ऊपर ढूंढने गड़बड़ को। हम मतलब वेक्टर ऑफ इंट dp a डॉट लेंथ +1 वेक्टर ऑफ इंट b डॉट लेंथ +1 0 से इनिशियलाइज कर दिया। बहुत बढ़िया। j इक्वल टू 0 से लेके j b डॉट लेंथ j++, इस प्रकार आपने इसको अपडेट कर दिया। ओके जी, वेरी गुड। i आपने इस प्रकार चलाया और इस प्रकार आपने i को भी अपडेट कर दिया। वेरी गुड। ये आपका i a डॉट लेंथ -1 i ग्रेटर देन 0 i माइनस j b डॉट लेंथ -1 से लेके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 j माइनस, बिल्कुल सही। आंसर इक्वल टू दिस। इसको आपने इससे कंपेयर किया, आंसर रिटर्न कर दिया ये। ओके, एल्स केस में इसका आंसर निकाला, इसका आंसर निकाला, इसका आंसर निकाला, ये मिनिमम निकाला, आंसर स्टोर किया और ये आंसर रिटर्न कर दिया। ठीक, गलती यहाँ पे है मित्र, यहाँ पे है। हमने यहाँ पर इसको रिटर्न कर रखा है, हमें इसको यहाँ पर आंसर के इक्वल करना है। ठीक है, आंसर के इक्वल कर दिया और अब रन कर लेते हैं। मित्र, अब रन कर लेते हैं। ठीक है, पुराने वाले कोड एक बार देख लेते हैं, वहां पर कोई गड़बड़ तो नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर ये है तो मैंने इसको रिटर्न कर दिया, एल्स यहाँ आंसर निकाला। ओके, हाँ ठीक है, तो अब ये सही चल रहा है। अब हमने इसको एक बार सबमिट कर दिया, तो हमने ये टैबुलेशन वाला कोड सबमिट कर दिया और हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। इस प्रकार हमने इसमें रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन के द्वारा भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। बट क्या मैं इसको स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकता हूं? सवाल ये है, क्या इस सॉल्यूशन को मैं स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकता हूं? उसके लिए चेक कर लेते हैं। dp ऑफ i किस पे डिपेंड करता है? dp ऑफ i+1, dp ऑफ i+1, dp ऑफ i। ओके, तो यहाँ पर सेम जो आपके लास्ट 2 वीडियोस में या फिर लास्ट के 20 वीडियोस में हम सेम कॉन्सेप्ट देखते हुए आ रहे हैं, करंट का और नेक्स्ट का वही सेम कॉन्सेप्ट चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो लेट से a डॉट लेंथ m है और b डॉट लेंथ n है, m क्रॉस n का जो स्पेस दिया है इसको हम छोटा कर सकते हैं। कैसे? ऐसे आप एक वेक्टर ले लेते हो करंट आपने एक वेक्टर ले लिया जो कि बेसिकली क्या होगा, इस लेंथ का होगा और इस से 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। इसी प्रकार आपने एक और एरे बनाया होगा जिसका नाम होगा नेक्स्ट, क्योंकि dp ऑफ i+1 पर डिपेंड करा ना। dp ऑफ i वाली रो कौन दर्शाएगा? करंट, और dp ऑफ i+1 वाली रो कौन दर्शाएगा? नेक्स्ट दर्शाएगा। ठीक है, अब इसकी नीड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर चेंजेस करेंगे, ये पूरा कैची पार्ट है। अगर आपने ये संभाल लिया तो आप पूरा कोड संभाल लोगे, इसको भी करेंगे। ठीक है, यहाँ टू डू लिख देता हूँ, आगे चलते हैं। ये सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। dp ऑफ i+1 का मतलब नेक्स्ट, dp ऑफ i का मतलब है करंट, dp ऑफ i+1 का मतलब है नेक्स्ट, dp ऑफ i+1 का मतलब है नेक्स्ट और dp ऑफ i का मतलब है करंट। और आपको पता है हर आइटरेशन के बाद नेक्स्ट को करंट के इक्वल किया जाता है। ये ऑलरेडी मैं आपको लास्ट की वीडियोस में, बहुत सारी वीडियोस में डीपी सीरीज के अंदर ही पूरा बताता हुआ आ रहा हूं, और आपने यहाँ पे नेक्स्ट का 0 रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये सब तो आसान था। सारा कैच यहाँ पे है, सारा का सारा कैच यहाँ पर है कि ये कैसे हैंडल करना है, मैंने कहा बहुत सिंपल है। ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम कर क्या रहे हो। तुमने बोला ये कॉलम के लिए लूप चलाया, ध्यान से कर देखो, जे के लिए लूप चला, जे तुम्हारा कॉलम में यूज हो रहा है, तुमने कॉलम के लिए लूप चलाया। तुमने बोला ए डॉट लेंथ वाली रो पर, ए डॉट लेंथ मतलब सबसे एंड वाली रो, तुमने टोटल कितनी रो बनाई थी स्टार्टिंग में? ए डॉट लेंथ +1 रो बनाई थी, राइट। तो अगर मैं इसको बोलूं कि टोटल तुमने n+1 रो बनाई थी, तो n+1th रो का इंडेक्स क्या होगा? कॉमन सेंस की बात है, n होगा। सो दैट्स वाई ये तुम्हारी लास्ट रो को दर्शा रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है। जब मैं यहाँ पे करंट की बात और नेक्स्ट की बात करता हूं तो वो इस प्रकार होता है कि भैया ये लास्ट वाली जो है इसको मैं नेक्स्ट बोलता हूं, इसके ऊपर वाली जो है इसको मैं करंट बोलता हूं। तो यानी कि ये वाला जो लूप तुमने लिखा हुआ है, ये तुमने बेसिकली किसके लिए लिखा है? ये तुमने नेक्स्ट वाली रो के लिए लिखा हुआ है, राइट। तुमने नेक्स्ट वाली रो के लिए लिखा हुआ है, तो तुमने क्या बोला कि इसको ऐसा कर दो, इसको नेक्स्ट ऑफ जे कर दो।
ठीक है, ये तुम्हारा अपडेट हो गया जी। अगर सेकंड लूप की बात देखो तो सेकंड लूप में तुमने क्या लिखा हुआ है कि ये लूप आई के लिए चल रहा है, आई तुम्हारा रो वाले पैरामीटर में यूज हो रहा है, यानी कि सारी रो के लिए चल रहा है लूप, कि हर रो के अंदर इस इंडेक्स पर ये आंसर दे देना। यहीं पर इस पूरे क्वेश्चन की कैच है, यहीं पर इस पूरे क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट कैच है। इसने बोला हर रो के अंदर इस कॉलम वाले इंडेक्स पर ये आंसर दे देना। इन शॉर्ट ये तुम्हारी बहुत सारी, मतलब अभी तो तुम्हारी, पहले तुम्हारी n क्रॉस m रोज थी ना, n क्रॉस m रोज थी, अब तो तुम्हारी 2 ही रोज है, राइट। तो तुम क्या होता है, एक आइटरेशन में करंट और नेक्स्ट यहां पर है, ठीक है, अगले आइटरेशन में क्या होता है, करंट जो है ऊपर शिफ्ट हो जाता है और नेक्स्ट जो है यहां पर शिफ्ट हो जाता है, राइट। ये वाली एनालॉजी से चीजें काम करती है। तो इसने क्या बोला कि हर रो के b डॉट लेंथ पर, यानी लास्ट इंडेक्स पर, यानी हर रो के, लेट्स से कि तुम्हारी ये एक रो है, ये एक रो है, ये एक रो है, ये एक रो है, हर किसी के लास्ट इंडेक्स पर तुम्हारा आंसर, तो इसने बोला हर किसी रो के लास्ट एलिमेंट में तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, ए डॉट लेंथ माइनस आई। बहुत बढ़िया भाई, यहाँ पर 2 ही रो है, यहाँ पर तो 2 ही रो है, बहुत सारी रो तो है ही नहीं, तो अपडेट कैसे हैंडल करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो तुम इन 2 लूप्स के बाद इसको ऐड कर दो। तुमने बोला कि तुम्हारी करंट रो का बी डॉट लेंथ वाला जो इंडेक्स है वहां पर ए डॉट लेंथ माइनस आई आंसर होना चाहिए। ये था भाई इस पूरे क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो बेस केस है तुम निकाल के लाए हो। एक बार इसको रन करके देखते हैं और दोबारा समझेंगे उसके बाद, ठीक है। तो एक बार इसको रन किया हमने, स्पेस ऑप्टिमाइज्ड कोड को, पहले कॉम्प्लेक्सिटी n क्रॉस m थी, अब कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी सिर्फ o ऑफ मिनिमम ऑफ n m आ चुकी है, ठीक है जी। क्या है i डॉट बी डॉट लेंथ डी पी आई, क्या है इसको ये नहीं पता। अच्छा जी, लाइन नंबर 46 पर इसको हटाना पड़ेगा, दोस्त तो रखना ही नहीं है हमें। अब चलाओ, इसकी जगह तो हमने वो अपडेट किया था कैच वाला, तो एक्सेप्ट हो गया, हमने इसको सबमिट कर दिया, पर हमने देखा कि आंसर क्या आ रहा है, आंसर आया रॉन्ग आंसर। हाँ, क्यों भाई, क्यों? तो कोड में तो कोई गड़बड़ हो नहीं सकती, कोड में तो कोई गड़बड़ हो नहीं सकती। जो हमने ये वाला फंक्शन लिखा, ठीक है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। करंट निकाला, नेक्स्ट निकाला, ये बेस केस जो हमने पहला वाला बेस केस इक्वेशन में लिखा था, ये वाला, इस बेस केस के द्वारा हमने ये वाला फॉर लूप लिख लिया। उसके बाद हमने ये निकाला, ये हमारा एक्सट्रीम, सबसे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कैच था इसके अंदर, जहां पे हमने पढ़ा कि हमारा जो पुराना सोल्यूशन था वहां पर लिखा था कि हर एक रो के अंदर बी डॉट लेंथ वाले इंडेक्स पर आपका आंसर ए डॉट लेंथ माइनस आई होगा। तो उसको हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया जी, ठीक है। अब ये क्यों, ये हमारा गलत आंसर, रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है, क्यों? क्योंकि 2 केस एग्जिस्ट करते हैं, 2 केस एग्जिस्ट करते हैं जो हमने हैंडल नहीं किए हैं। वो क्या है, मान लो आपका वर्ड 1 जो है वो एम्प्टी है, तो इस केस में आंसर क्या होगा, जो भी तुम्हारे वर्ड 2 की लेंथ होगी, लेट्स से यहाँ पे ABCD पड़ा है, यहाँ पे एम्प्टी पड़ा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए इंसर्ट करना पड़ेगा, बी इंसर्ट करना पड़ेगा, सी इंसर्ट करना पड़ेगा, डी इंसर्ट करना पड़ेगा। ये 4 ऑपरेशन करने पड़ेंगे जो कि बेसिकली इसकी लेंथ के इक्वल है। सेम केस वाइस वर्सा, तो आपने बोला कि 2 केस यहाँ पे मैं लगाऊंगा। इफ वर्ड 1 डॉट लेंथ इज इक्वल्स टू 0, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा वर्ड 2 डॉट लेंथ। या फिर मैं कहूं कि अगर वर्ड 2 डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0, रिटर्न कर दो वर्ड 1 डॉट लेंथ। अब चला के देखो मित्र, अब चला के देखो, एक्सेप्टेड हुआ। एक बार सबमिट करके देखो, एक बार सबमिट करके देखो, सक्सेसफुल हो गया। तो इस प्रकार तुमने सबसे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन भी इस क्वेश्चन का लिख डाला, जहां पर तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग रही है, n क्रॉस m, n आपकी a स्ट्रिंग की लेंथ, m आपकी b स्ट्रिंग की लेंथ, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों का जो मिनिमम लेंथ होगी वो आपकी उस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, दोनों स्ट्रिंग की जो मिनिमम लेंथ होगी। अगर आप सीधा ये कोड लिखने बैठते तो जी हाँ, मतलब मैं आपको बोलता कि आप रट्टा मार के आए हो, बट अगर आप यहाँ से रिकर्जन वाला सोल्यूशन लिखते हो, बाद में उसमें मेमोराइजेशन ऐड करते हो, फिर उसको टैबुलेशन में कन्वर्ट करते हो, फिर टैबुलेशन वाले सोल्यूशन के अंदर आप सोचते हो कि आप स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है कि नहीं, अगर हाँ तो फिर आप ऑप्टिमाइज करते हो, तो मैं बोलता हूँ हाँ तुम्हें आता है, तुम रट्टे मार के नहीं आए हो। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया, अगर ये हार्ड लेवल क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर लिया, अगर नहीं आया तो एक बार और वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो 99.9% चांसेस है कि समझ में आ गया होगा। समझ में आया, लाइक करेंगे वीडियो को, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर देना बाकी बच्चों के साथ। इतना तुम कर सकते हो दोस्त, इतना तो तुम कर सकते हो। अगर मैं रात को बैठ के अराउंड 2:33 पे सॉल्यूशन सबमिट कर सकता हूँ,
तो तुम इतना कर सकते हो। धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए